हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पे कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, मुसीबत आ जाती है और ये चलती रहती हैं। तो समाज बोलता है ये अपने पिछले जन्म के कर्म भोग रहा है, और जब खुद पर आती है तो समाज ये कहता है ये ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। कितनी सच्चाई है इस चीज़ में। क्या सच में पिछले जन्म के कर्म होते हैं या इसी जन्म के कर्म हम भोगते हैं? क्या है ये? देखिए, मैंने अपने कई वीडियोस में आपको ये चीज़ समझाई है कि हमारे शास्त्रों में कर्म वेद 3 भेदों में 3 भागों में विभाजित है, उसे डिवाइड किया गया है। पहले होते हैं संचित कर्म, दूसरे होते हैं पारब्रद कर्म और तीसरे होते हैं क्रियमाण कर्म। तो आइए शुरुआत करते हैं। संचित कर्म क्या होते हैं? संचित कर्मों के जो देवता हैं वो शनि देव हैं। ये हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल हमें देते हैं। अब पिछले जन्मों का फल कैसे मिलता है? आप किस परिवार में जन्म लेंगे, आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी होगी, आपके पति पत्नी कैसे मिलेंगे, आपको माँ बाप का कितना सपोर्ट मिलेगा, आपके भाई बहन कितने होंगे, कैसे होंगे, आप कैसा जीवन व्यतीत करेंगे, कैसे वस्त्र डालेंगे, कितने आभूषण होंगे, आपके बच्चे होंगे या नहीं होंगे, ये सब संचित कर्म हैं जो आपको जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। अगर आपका मान लीजिए कोई परेशानी आ गई अचानक और आप बहुत आसानी से उस परेशानी से निकल गए, या आप पर अचानक आप सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम परेशानी आ गई, तो इनको आप क्या कहेंगे? ये संचित कर्म का ही भाग होता है जिसको पारब्रद कर्म कहते हैं। इनका प्रतिनिधित्व केतु करते हैं। केतु हैं इनके गवर्निंग लॉर्ड। संचित कर्म होते हैं जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं। पारब्रद कर्म होते हैं जो कई जन्मों के कर्म आपके जान पूछ करके, जाने अनजाने जैसे भी आपने किए हैं, वो सब इकट्ठे होते जाते हैं। पुण्य होगा मुसीबत से निकल जाएंगे, पाप होगा मुसीबत में फंस जाएंगे। ये हो गए पारब्रद कर्म। देखिए, पारब्रद कर्म का भी एक लिमिटेशन होती है। ये आपको साल भर या 2 साल या कुछ महीने, कुछ क्षणों, कुछ पलों के लिए परेशान करेंगे। संचित कर्म होता है जो आपकी डेस्टिनी होती है, जो लिखी गई है आपको ये मिलना है। तो ये तो दोनों हो गए। इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता क्योंकि ये कई जन्मों के मिले हुए कर्म होते हैं जो हम भोगते हैं। तीसरा आता है जो 50% 60% कुंडली का हमारी डेस्टिनी बनाता है, एडिट करता है, हम उसे बदल सकते हैं, वो है क्रियमाण कर्म। ये क्रियमाण कर्म हमें ईश्वरीय शक्ति, देवीय शक्ति ने दिए हैं, स्वयं नारायण ने हमें दिए हैं। ये होते हैं कि हम इस जन्म में अपने इंटेंशनली कौन से कर्म कर सकते हैं, करेंगे। हम रिश्वत लेते हैं, हमें पता है वो गलत है, फिर भी हम लेते हैं। सर्दियों में हम आइसक्रीम्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, हमें पता है हम बीमार पड़ेंगे, फिर भी हम करते हैं। हम अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, सरकास्टिक कमेंट उनको देते हैं, हमें पता है ये गलत है, फिर भी हम करते हैं। हम अपने लाइफ पार्टनर, पति पत्नी को नीचा दिखाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें अपशब्द बोलते हैं, हमें पता है ये गलत है, फिर भी हम करते हैं। हम दूसरों के घरों में जाकर फूट डलवाते हैं, हमें पता है ये गलत है, फिर भी हम करते हैं। ऐसे बहुत से कर्म हैं जो हम जानबूझ करके इंटेंशनली करते हैं, जब हमें पता है ये गलत है फिर भी हम करते हैं। ये होते हैं क्रियमाण कर्म। ये कौन हमें मजबूर करता है करने के लिए? ये है राहु। राहु धुआं है, राहु इल्यूजन है, राहु एक छाया ग्रह है। तो राहु हमें
जन्म में इल्यूजन्स में रखकर हमसे वो कर्म करवाता है, बहुत बढ़िया है, करते जाओ। लेकिन जब ये क्रियमाण कर्म इकट्ठे होते हैं, जब भी दशा अंतरदशा आती है, तो आपको इनका राहु ही पूर्ण फल प्रदान करता है, जो आपको इसी जन्म में भोगना होगा। आप जितना मर्जी राहु केतु शनि की शांति पूजा करवाइए, जितनी मर्जी मंदिर में जाकर घंटी बजा लीजिए, आप ईश्वर को खुश कर लेंगे, लेकिन कर्म तो आप ही को भोगने होंगे और इसी जन्म में भोगने होंगे क्रियमाण कर्म। तो आप अपने मुख से क्या बोल रहे हैं, क्या विचार आप सामने वाले के लिए रख रहे हैं, आप अपने हाथों से क्या कर्म कर रहे हैं, ये सब क्रियमाण कर्म हैं। तो हमेशा 2 बार सोचकर कर्म कीजिएगा, क्योंकि ये कर्म आपको भोगने ही होंगे और इनका कोई अवधि नहीं होती इन कर्मों की कि ये इतने समय के लिए भोगने होंगे। अचानक चलते हुए आपका 45-50 साल की उम्र में एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी पूरी दौलत चली जाती है। ये संचित कर्म नहीं है, ये आपके क्रियमाण कर्म हैं। आपका सब बनाया हुआ जो आपका सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है, वही नहीं रहा, वो आपका खराब हो गया। ये आपके क्रियमाण कर्म है, क्योंकि आपने दूसरों के साथ जो बोआ है, जो गलत किया है, वही आपको मिल रहा है। ये ईश्वर परीक्षा नहीं ले रहे, ये कर्म आपको आपका फल प्रदान कर रहे हैं। तो जितना सोच समझ करके कर्म करेंगे, उतना ही आपका भला होगा। तो कभी भी ये गलती मत कीजिए कि ये हम पिछले जन्म के कर्म भोग रहे हैं, संचित कर्म भोग रहे हैं, ये आपके क्रियमाण कर्म हैं। एक और चीज़ आपको जाते जाते बताऊंगा कि जब भी राहु केतु शनि ये किसी के साथ, खास करके राहु केतु किसी भी ग्रह के साथ युति बना लेते हैं, तो आपके पिछले जन्म के कर्म ज़्यादा डिग्रीज में खराब रहे हैं। और यदि ये अच्छी राशि में बैठे हैं, अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, उच्च राशि में बैठे हुए हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, या किसी ग्रह के साथ युति नहीं बना रहे, तो आपके कर्म उतने खराब नहीं थे, आपके पुण्य कर्म ज़्यादा थे, कुछ कर्म आपके खराब थे। यहाँ से आप जन्म कुंडली से बहुत आसानी से देख सकते हैं कि आपके संचित कर्म कैसे थे। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो।